नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। आइए देखते हैं जगदलपुर की खबरें। आज शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए राज्यपाल और कुलाधिपति श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा कि उच्च शिक्षा वास्तव में युवाओं के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए उन्नत ज्ञान, कौशल और अवसर प्रदान करता है। उच्च शिक्षा के माध्यम से युवा गंभीर सोच, क्षमताओं, रचनात्मकता और नैतिक मूल्यों को प्राप्त करते हैं, जो उन्हें जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। यह बेहतर करियर संभावनाओं के द्वार खोलता है, आर्थिक विकास में योगदान देता है और अपने समुदायों में सशक्त नेताओं और सक्रिय नागरिकों को तैयार करता है। एक साक्षर युवा किसी भी समाज, राज्य या देश के भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यपाल हरिचंदन ने समारोह का हिस्सा बनकर हर्ष व्यक्त कर उपाधि और स्वर्ण पदक प्राप्त किए छात्रों और शोधकर्ताओं को हार्दिक बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। साथ ही छात्रों के माता पिता, गुरुओं और मित्रों की भी सराहना की, जिनके समर्थन से स्नातकों की सफलता हासिल की। राज्यपाल और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के द्वारा दीक्षांत समारोह में 93 छात्राओं को गोल्ड मेडल, 43 छात्रों को पीएचडी और एक मानद उपाधि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर समारोह में उपाधियों से सम्मानित किया विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि बस्तर अंचल में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय से 41,119 डिग्री प्राप्त की जा चुकी है। विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के लिए सभी स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र बस्तर के विभाग में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने इस समारोह में पिछले 2 सत्रों में 93 स्वर्ण पदक प्राप्त युवाओं से भेंट की, जिसमें 71 महिलाएं शामिल हैं। हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता बस्तर और सरगुजा के विकास को लेकर है। जनजातीय क्षेत्र को भी विकास की दौड़ में आगे बढ़ाना है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं पिछड़े क्षेत्रों को आगे लाने के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं। विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना आरंभ की है। उन्होंने कहा कि बस्तर में बेटियां पढ़ रही हैं, यह बहुत सुखद है। यहाँ शिक्षा को लेकर जिस तरह से परिवर्तन आया है वह बहुत सुखद है। बस्तर में यह जो परिवर्तन आया है उसके पीछे इस विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापकों का बड़ा योगदान है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के मेरू योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। इस अनुदान से बस्तर में उच्च शिक्षा के एक नए युग की शुरुआत होगी। आपको बहुत तेज गति से काम करने वाले कंप्यूटर लैब मिलेंगे। आपको पाठ्य सामग्री ऑनलाइन मिल सकेगी। जो नए शोध आपके विषय से संबंधित होंगे वे विश्वविद्यालय में उपलब्ध होंगे। अभी सरकार ने 100 करोड़ रुपए का फंड विश्वविद्यालय को दिया है। रिसर्च में अथवा अन्य जरूरतों के संबंध में आगे राशि की कमी होगी तो हम अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराएंगे। I'm happy to be a part of the 4th convocation, Shahid Mहेंद्र कर्मा University Bastar. I extend my heartiest congratulations to students and researchers who are receiving their degrees and gold medals today. This achievement marks a significant milestone in their lives, one that will bring them pride and fulfillment for years to come. I also commend parents, mentors and friends whose unwavering support has been instrumental in the success of these graduates. I am very pleased and hopeful for the development of the nation. For female students are taking lead in academy. Here, 76 gold medalists have been given to girls in session 2021-22 and 2022-23 taken together. Similarly, female researchers outnumber the male counterpart, with women constituting nearly half of the global population. They play indispensable roles in the social development. Our achievement today stands as a resounding testament to the remarkable capabilities of women, especially when they nurture in the environments
but offer equitable opportunities. Equally heartening is the inclusion of women from tribal and backward classes among the medal recipients, underscoring the diversity and inclusivity of our academic community. Today, we embark on a journey through Bastar, a land kept in history, blessed with natural abundance and enriched by vibrant cultural tradition. Bastar's story is a tapestry woven over millennia, tracing the footsteps of the ancient civilizations and medieval kingdoms. Nature has restored Bastar with unparalleled beauty. Its lush forests, meandering rivers, and mineral-rich soil are testament to the ecological richness. जिन विद्यार्थियों को उपाधियों से सम्मानित किया जा रहा है उन्हें मैं बधाई देता हूं, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बस्तर अंचल में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे बताया गया है कि अब तक इस विश्वविद्यालय से 41,119 डिग्री प्रदान की जा चुकी है। हम ऐसी आशा करते हैं कि यहाँ से निकले सभी स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्र छात्रा बस्तर के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। बड़ी बात यह है कि बेटियां बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। मुझे बताया गया है कि पिछले 2 सत्रों में 93 स्वर्ण पदकों में से 71 स्वर्ण पदक बेटियों को मिले हैं। हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता बस्तर और सरगुजा के विकास को लेकर है, क्योंकि जनजातीय क्षेत्र सदियों से विकास की दौड़ में पिछड़े रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं पिछड़े क्षेत्रों को आगे लाने के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं। विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना आरंभ की गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान उन्होंने कांकेर के वंदन केंद्रों में काम कर रही बेटियों से भी चर्चा की। जब एक बेटी कुमारी भूमिका ने बताया कि उसने बीएससी की पढ़ाई की है तो मोदी जी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि बस्तर की बेटियां पढ़ रही हैं तो ये बहुत सुखद है। मैं लंबे अरसे से बस्तर को देखता आया हूं। यहाँ शिक्षा को लेकर जिस तरह से परिवर्तन आया है वास्तव में बहुत सुखद है। मुझे लगता है कि बस्तर में यह जो परिवर्तन आया है उसके पीछे इस विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों का बहुत बड़ा योगदान है। मोदी जी की प्राथमिकता में बस्तर है। बस्तर को मोदी जी ने जो शिक्षा की गारंटी दी है उसे हम पूरा कर रहे हैं। प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान की मेरी योजना के अंतर्गत इस विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। इसके लिए मैं हमारे भारत सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से इस यूनिवर्सिटी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका साधुवाद करता हूं। इस अनुदान से बस्तर में उच्च शिक्षा के एक नए युग की शुरुआत होगी। आपको बहुत तेज गति से काम करने वाले कंप्यूटर लैब मिलेंगे। आपको पाठ्य सामग्री ऑनलाइन मिल सकेगी। जो नए शोध आपके विषय से संबंधित होंगे वे विश्वविद्यालय में उपलब्ध हो सकेंगे। हमारी सरकार विश्वविद्यालय को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह प्रतिबद्धता हमारे बजट में भी दिखी है। सरकार ने इस साल विश्वविद्यालय को
20 नए विभागों में 33 नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की है। इन नए पाठ्यक्रमों में बहुत से पाठ्यक्रम ऐसे हैं जो उद्यम के इच्छुक युवाओं के लिए काफी उपयोगी हैं। बस्तर के उद्यमशील युवाओं को तैयार करने के लिए यह पाठ्यक्रम काफी उपयोगी सिद्ध होंगे। अभी सरकार ने 100 करोड़ रुपए का फंड विश्वविद्यालय को दिया। वी टाइम न्यूज के लिए जगदलपुर से बास की ठाकुर की रिपोर्ट।